ये सिंगल फेज, ये 3 फेज के लिए था। इसमें 5 पिन है तो 3 फेज रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा, एक अर्थिंग रहेगा। ये 3 फेज का है सारा टूल है और एक एक टूल के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस टूल का क्या काम है और किस टूल का कब यूज है। ठीक है, तो चलिए एक एक टूल का हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ लाइए, कैमरा दिखाइए आप। देखिए सबसे पहले हम स्विच सॉकेट से चालू करते हैं। हम खोल के देखिए, इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं। इसमें जो है ये यहाँ से कितने एम्पियर पे मोटर को ट्रिप कराना है, कितने एम्पियर के पे चलना है, यहाँ से सेट कर सकते हैं। इससे और मतलब अलग अलग वोल्टेज मिलते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और अगला हमारा क्या बच रहा है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है और ऑल इलेक्ट्रिकल दोस्त 05 चैनल पे भी आपका स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। यदि आप कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारा हम टूल लेकर रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे इधर दिखाइए, टूल देख सकते हैं। इतने सारा टूल है और एक एक टूल के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस टूल का क्या काम है और किस टूल का कब यूज है। ठीक है, तो चलिए एक एक टूल का हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ लाइए, कैमरा दिखाइए आप। देखिए सबसे पहले हम स्विच सॉकेट से चालू करते हैं। ये देखिए हमारे पास 6 एम्पियर का स्विच है। इससे हम बोर्ड बनाएंगे। ये देखिए जो प्लेट है, इसको हम सरफेस प्लेट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस प्लेट। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास 6 एम्पियर का सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट है, जिसमें कि हम बोर्ड में लगाएंगे और बोर्ड भी बनाना सिखाएंगे आपको कैसे इंस्टॉलमेंट करते हैं। और मान लीजिए इंटरव्यू में ये आपके सामने आएगा और इसको बोलेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, इंटरव्यूअर पूछेगा, तो आप ये जवाब देना है कि ये सरफेस प्लेट है, बोर्ड का सरफेस प्लेट है। ठीक है, अब दूसरा इसको पूछेगा कि ये क्या है भाई, तो इस पे इसको बोलेंगे सरफेस बॉक्स है। ठीक है, ये क्या है, सरफेस बॉक्स है बोर्ड का। ये कितने मॉड्यूल का है, तो 8 मॉड्यूल का है। यदि आपसे पूछ दे कि 8 मॉड्यूल में कितने सॉकेट लगेंगे, कितने स्विच लगा सकते हैं, तो देखिए अगर केवल स्विच लगाना है तो 8 स्विच लगाएंगे हम। लेकिन सॉकेट लगाना है तो एक सॉकेट क्या है, 2 स्विच के बराबर होता है। ये 2 मॉड्यूल का एक सॉकेट मानेंगे तो कितने, 3 हम सॉकेट लगा सकते हैं और 2 स्विच लगा सकते हैं, तो 8 मॉड्यूल का बन जाएगा बोर्ड। ये हमारा जो है ये 3 मॉड्यूल का है। इसमें एक सॉकेट आएगा, एक स्विच आएगा। ठीक है, इसका भी हम कनेक्शन करेंगे तो बताएंगे। अब चलिए, ये जो देख रहे हैं, ये पास ले आके दिखाइए। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये 32 एम्पियर का इनक्लोजर बॉक्स का सॉकेट है, जो कि आप देख सकते हैं। ये 32 एम्पियर कितने पिन का है भाई, 5 पिन का है। ये इनक्लोजर इंडस्ट्रियल सॉकेट बॉक्स है, उसमें इसका उपयोग होता है। तो ये भी अगर आपको इंटरव्यू में दिखाएंगे तो क्या बोलना है कि ये 5 पिन प्लग है, 32 एम्पियर की है। ठीक है, ये देखिए ये सिंगल फेज, ये 3 फेज के लिए था। इसमें 5 पिन है तो 3 फेज रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा, एक अर्थिंग रहेगा। ये 3 फेज का है, ये सिंगल फेज का है। इसमें एक न्यूट्रल, एक फेज, एक अर्थिंग रहेगा, जो कि आप 3 देख सकते हैं। ये 16 एम्पियर का है। ठीक है, ये भी इनक्लोजर बॉक्स में उपयोग करते हैं। चलिए अब अगला ये हमारा सेंसर है। चलिए लाइए, दिखाइए, पास से दिखाइए। ये PNP सेंसर है, जो कि यहाँ देखिए लिखा है PNP। ये सेंसर हमारा क्या है, ये मैग्नेट पे काम करता है। इस पे लिखा रहता है कि मैग्नेटिक रीड प्रोक्सेबी सेंटर। देखिए मैग्नेटिक रीड मतलब मैग्नेट पे ही काम करेगा। इसके सामने मैग्नेट आएगा तो ये वर्क करेगा। अब इसमें भी 3 वायर रहते हैं। इसका भी हम आगे वर्किंग बता देंगे, कैसे कनेक्शन होता है, कैसे जोड़ा जाता है। आपको हम दिखा रहे हैं कि ये सेंसर है। ऐसा चीज अगर आपको इंटरव्यू में देखने को मिल रहा है तो ये आंसर देना है आपको। अब बताइए ये क्या है। ये देखिए सिंगल पोल MCB है। ठीक है, ये कितने की है, तो 16 एम्पियर की है। ये कितने की है, ये 16 एम्पियर की सिंगल पोल की है। अगर आपके सामने ऐसे ऐसे रखा रहे, अब पूछा जाए तो आपको बताना है। अब ये पूछेगा इंटरव्यू, ये कितने पोल की है भाई, कितने, क्या इस पे रेटिंग है, तो देखिए यहाँ ये 2 पोल की है और यहाँ 6 एम्पियर की। C मतलब ऐसा जरूरी है कि ये लिखा रहेगा, I लिखा रहेगा, नहीं, ये भी रहता है, C भी रहता है, I भी रहता है। ये 6 एम्पियर की है, 2 पोल की है। ठीक है, अगला हमारा है ये 4 पोल की MCB। अब इसका भी यूज कहाँ करेंगे, 3 फेज आएगा, एक न्यूट्रल आएगा वहाँ। ठीक है, ये कितने की है हमारी भाई, ये देखिए ये 63 की है, 63 एम्पियर की। ठीक है, अगर ये आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो इसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब पे उपलब्ध है, चैनल पे देख सकते हैं। अब चलिए अगला जो हमारे हाथों में देख रहे हैं, ये टाइमर है, ऑन डिले टाइमर। ठीक है, इसका भी कैसे फंक्शन करता है, तो ये किसी सर्किट को ऑन ऑफ कराने के लिए हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी टर्मिनल होते हैं NO NC कॉमन। ठीक है, 2 कॉइल का पावर देने के लिए। अब इसका भी यूज क्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन डिले टाइमर है। इधर देखिए इस पे सर्किट डायग्राम बना है, इसके अनुसार हम कनेक्शन कर सकते हैं इसका। तो ये क्या है, ऑन डिले टाइमर है। इसके बाद देखिए ये अगला जो है, आप पास से ही रहिए, पास से ही दिखाइए। अगला जो है ये हमारा क्या है, फेज सीक्वेंस रिले है। इसका काम क्या है भाई, अगर इंटरव्यूअर पूछे कि ये क्या है तो आप तो जवाब दीजिएगा, ठीक है, फेज सीक्वेंस रिले। इसका काम क्या है भाई, इसको हम फेज सीक्वेंस रिले भी बोलते हैं, VMR रिले भी बोलते हैं। देखिए लिखा है S1 VMR 70। VMR का मतलब होता है वेरिएबल
मॉनिटरिंग रिले, ठीक है। वेरिएबल मतलब वोल्टेज को मॉनिटरिंग करेगा ये। इसमें क्या होता है कि यदि एक कोई फेज फेल होता है तो ये सर्किट को बंद कर देता है। इसमें भी कॉमन NO NC और 2 कॉइल के टर्मिनल होते हैं, ठीक है। ये हमारा देखिए ये है MPCB। ये क्या है? MPCB। इसका पूरा नाम क्या होता है? मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। MPCB कहाँ लगता है भाई? तो मोटर के लिए लगता है। ये मोटर को प्रोटेक्शन का काम करता है। इसमें देखिए बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। इसमें जो फंक्शन है आपको दिखा रहे हैं हम, खोल के देखिए। इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं। इसमें जो है यहाँ से कितने एम्पियर पे मोटर को ट्रिप कराना है, कितने एम्पियर के पे चलना है, यहाँ से सेट कर सकते हैं। इससे ऑफ होता है, इससे ऑन होता है, ठीक है। इसका भी कनेक्शन बहुत आसान है, इसका भी कनेक्शन आपको बताएंगे। तो ये क्या है? हमारा MPCB है, ठीक है। अब अगला इंटरव्यूअर पूछेगा ये क्या है भाई? ये कॉन्टेक्टर है। अब कॉन्टेक्टर भी कितने प्रकार के होते हैं? वोल्टेज के आधार पर AC DC, ठीक है। अब ये टर्मिनल भी अलग अलग होती है। तो क्या है? कॉन्टेक्टर मतलब ये ब्लॉक है। इसको क्या बोल सकते हैं? ब्लॉक बोल सकते हैं हम, एक्जुलरी ब्लॉक। ये 24 वोल्ट पे हमारा, देखिए इधर लिखा रहता है कितने वोल्ट पे ऑपरेट होगी। देखिए यहाँ जैसे लिखा है 24 वोल्ट, मतलब कॉइल पे सप्लाई हम 24 वोल्ट देंगे और NO NC से जो यूज करना है हम कर सकते हैं। तो यानी ये हमारा क्या है? छोटी कॉन्टेक्टर मतलब बेस है, इसको कर सकते हैं। इसके आगे हमारा ये क्या है भाई? ये हमारा रिले है, थर्मल रिले है, ठीक है। ये कहाँ उपयोग करता है? तो मोटर में करते हैं। इसका काम क्या है कि यदि मोटर अधिक धारा ले रहा है, अधिक करंट ले रहा है, तो ये ट्रिप कराने का काम करेगा। अगर एक बार मोटर ट्रिप हो गई, इससे हम ऑफ कर सकते हैं और इससे रीसेट। अगर ट्रिप हो गया रिले तो यहाँ से रीसेट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी अलग अलग टर्मिनल है। अब इस टर्मिनल का पूछेगा काम क्या है भाई? तो ये NO है, NC है। अब NO NC आपको समझ आता होगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब देखिए ये जो 2 पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है कि ऑटो और मैनुअल ट्रिप के लिए, रीसेट के लिए है। अगर इसमें ऑटो का यहाँ से सेट करिएगा तो ऑटो में अपने आप रीसेट हो जाएगा यदि मोटर ठंडा होगा। जब रिले ठंडा हो जाएगा तो अपने आप रीसेट होके मतलब मोटर चल सकता है। नहीं तो मैनुअल में करिएगा तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ से हम करंट रेशियो सेट कर सकते हैं। तो रिले का ये काम है। इसका हम कनेक्शन बता देंगे अभी। अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत सारा हमारे यूट्यूब चैनल अली इलेक्ट्रिकल 05 पे उपलब्ध है, ठीक है। तो जाके देखिएगा, एक बार विजिट कीजिए। अब देखिए अगला हमारा है, हम इलेक्ट्रिकल बहुत सारे उपकरण हैं आपको दिखा रहे। ये क्या है भाई? ये रिले है। अब ये अगर हम निकाल लिए, इसको पूछेगा इंटरव्यू ये क्या है? तो ये रिले बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिले बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिले बोलते हैं। अब रिले भी भाई बहुत आती है, 6 पिन की, 8 पिन की, 12 पिन की, 16 पिन की। अब उसके ऊपर है। अब पिन किसे गिना जाता है? तो देखिए इसमें जो टर्मिनल है 4 इधर है, 4 8, तो इसको क्या बोलेंगे? 8 पिन की हमारी रिले है। अभी भी AC DC अलग अलग आती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? DC है। इस पर देखिए यहाँ दिख रहा है कि DC है। इसके पीछे में डायग्राम दिया रहता है, दिखाते हैं आपको। हाँ ये देखिए ये कनेक्शन डायग्राम है, कैसे कैसे क्या यूज करना है, NO NC कॉमन क्या यूज करना है, रिले क्या होता है, इस पे हम वीडियो बनाएंगे। अभी आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट है। चलिए अगला हमारा क्या है? अब देखिए ये है, ये हमारा NO है। NO NC का जो बात कर रहे थे पुश बटन, ये NO पुश बटन है, ठीक है। और ये NC पुश बटन है, मतलब इससे स्टार्ट करेंगे, इससे ऑफ स्टॉप करेंगे, मतलब ऑफ करेंगे, इससे ऑन करेंगे। अब इसका भी काम क्या है भाई? सर्किट में किसी भी पैनल में हम लगाते हैं मोटर को स्टार्ट ऑन ऑफ करने के लिए, जो भी यूज करते हैं। अब इसको पहचानने का क्या है? तो ये सिंबल है इसका, ये NC का सिंबल है और ये NO का। देखिए NO कैसे होता है। अब NO NC क्या होता है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे आगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और बहुत सारा आगे भी हम बता रहे हैं, बहुत सारी टूल है। अभी तो इतना अगर आप सीख के जाते हैं तो इंटरव्यू में कभी छटिएगा नहीं, गारंटी लिख के देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। आगे देखिए ये जो हमारा टूल है, इसका क्या काम है? ये हमारा वायर स्टिपर है। हम वायर का इंसुलेशन हटाने का इससे काम करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि वायर स्टिपर का इंसुलेशन कितने डिग्री पर हटाना चाहिए वायर स्टिपर से कि सही साइड उतरेगा, तो उसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जाके देखिए, ठीक है। अब अगला ये क्या है भाई? क्योंकि देखिए आपको लग रहा होगा ये आसान, लेकिन जो पढ़ के आ रहे हैं ना उनको कुछ पता नहीं है। हम देखे हैं, हम खुद एक समय वैसे ही थे। हम भी स्टूडेंट ही, हम टीचर नहीं है, हम स्टूडेंट ही है। एक समय हमको भी पता नहीं था, लेकिन सीखते सीखते आता है। तो आप भी सीखिए। ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब इस पे भी कैपेसिटर का वैल्यू क्या में आता है भाई? माइक्रोफैराड में आता है, ठीक है। ये कैपेसिटर है। अब इंटरव्यूअर साहब उठाएंगे, अब इसको पूछेंगे आपसे कि ये क्या है भाई? तो ये हमारा SMPS है, ठीक है। ये क्या करता है? इसका पूरा नाम क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई,
ठीक है। ये क्या करता है कि पावर को स्विचिंग कराने का काम करता है। इसका कहाँ उपयोग करते हैं, जहाँ हमको ज्यादा स्विचिंग कराना है, पावर को अप डाउन ऑन ऑफ कराना है, वहां करते हैं। तो ये क्या करता है एसएमपीएस, एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक है, एक तरफ से इनपुट देंगे 230 वोल्ट जो भी, एक तरफ से आउटपुट हमको डीसी मिलेगा। अब इसके अंदर क्या क्या रहता है उसको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें समझेंगे। तो ये हमारा क्या है एसएमपीएस है। अब ये बताइए क्या है भाई, अगर ये इंटरव्यूअर साहब हमसे पूछे, चाहे आपसे पूछेंगे तो क्या जवाब दीजिएगा। तो ये हमारा क्या है ट्रांसफार्मर है। अब ट्रांसफार्मर में भी हम बताएंगे कि ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। अभी हम आपको एक एक पार्ट का नाम बता रहे हैं और जानकारी बता रहे हैं कैसे कैसे क्या है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर है। देखिए इधर पास से दिखाइए थोड़ा, इधर से देखिए अलग अलग पॉइंट निकली है और इधर से 2 आई है, तो इन होगा। ये ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब अलग अलग वोल्टेज मिलते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब अगला हमारा क्या बच रहा है भाई, अब देखिए ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये एसीबी का रिले है, शंट रिले है। इसका क्या काम है अलग से बताएंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे शंट रिलीज बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसका नाम क्या है शंट रिलीज। अब आगे हम बताते हैं, आगे हमारा क्या बच रहा है भाई, इसको तो आप पहचानते होंगे, खासकर जानते होंगे। इसको क्या बोलते हैं इंसुलेशन टेप। इसका कहाँ उपयोग होता है, तो वायर यदि हम काट के जोड़ते हैं, ज्वाइंट मारते हैं तो वहाँ कवर करते हैं ताकि करंट किसी को झटका ना लगे, किसी में लीकेज ना हो और कहीं टच ना हो। ठीक है, इसका काम वो है। पास से ही दिखाइए आप, पास से इधर ही दिखाइए। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, इसको हम लोग अपने भाषा में सलाई रिंच बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको असली नाम क्या है इसका, एडजस्टेबल। इसका एडजस्टेबल नाम क्यों पड़ा भाई, क्योंकि देखिए इसको हम एडजस्ट करके साइज बाई साइज जो भी नट खोलना हो पकड़ना हो इसे हम खोल सकते हैं। तो एडजस्टेबल इसलिए बोलते हैं कि इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइड करके, तो इसको क्या बोलते हैं स्लाइड रिंच भी बोलते हैं, लेकिन एडजस्टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगला इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है मोंकी प्लायर, नहीं सॉरी कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, इसका नाम क्या है कॉम्बिनेशन प्लायर। अब इसका कॉम्बिनेशन प्लायर का नाम कॉम्बिनेशन क्यों पड़ा भाई, तो इससे हम वायर छील भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। देखिए यहाँ से हार्ड वायर को काट सकते हैं, यहाँ से पकड़ के कुछ भी हम चीज़ को खोल सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं। मतलब बहुत सारा इसका काम है, 3-4 उपयोग, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। लेकिन नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं पिलास बोलते हैं। तो याद नहीं रखना है क्योंकि आप टेक्निकल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर बोलेंगे। ठीक है, इसका काम बता दिया आपको। अगला चलिए अभी इलेक्ट्रिकल में ही चलते हैं, इधर बताएंगे बाद में। अब देखिए ये क्या भाई, ये स्क्रू ड्राइवर है हमारा, क्या है स्क्रू ड्राइवर है। इसमें 2 टिप है, प्लस माइनस दोनों टिप है। ठीक है, और ये क्या है हैंडल है। इसको स्क्रू ड्राइवर का कहाँ उपयोग करेंगे भाई, तो कोई स्क्रू खोलना हो। ठीक है, अब अलग अलग टूल का अलग अलग उपयोग है। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी काम कीजिएगा तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू को सही जवाब देना है। ये नहीं कि कोई भी स्क्रू ड्राइवर कहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा स्क्रू ड्राइवर है। और अगला आप देखते हैं ये छोटा एडजस्टेबल है। ठीक है, हम आपको बड़ा दिखाए थे, इसको देखिए कवर से अभी नया है, आपको कवर से निकाल के दिखाते हैं। ये भी छोटा एडजस्टेबल है। ठीक है, ये छोटा सलाई रिंच है, इसको क्या बोलते हैं छोटा सलाई रिंच मतलब एडजस्टेबल। अब देखिए ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। इसका काम क्या है, तो ये बहुत प्रकार का होता है। ये क्या है सर्किली प्लायर है। ठीक है, ये क्या है सर्किली प्लायर है। अब इसमें भी देखिए कितने आते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अभी सब नए हैं, अभी खोल के दिखा रहे हैं आपको कि कितने। ये तो नोज प्लायर है, इसके बारे में भी अभी बताएंगे हम। अभी सर्किली प्लायर को बताते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं और सर्किली प्लायर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ दिखाइए, यहाँ सर्किली प्लायर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए कवर हम निकाल लेते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ उपयोग करना है इसका और इसका नाम क्या क्या होता है। तो देखिए अब आपको कितने दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है। अब तीनों सर्किली प्लायर ही हैं, लेकिन तीनों का काम कहाँ कहाँ होता है। तो ये भाई क्या है, तो इसको आउटर बोलते हैं, आउटर। ये देखिए इसमें जो प्रोब है आगे की तरफ है, आपको दिख रहा होगा, ये इस साइड मुड़ी है मतलब आउटर है। अगर सर्किलिप को कोई चीज़ में मान लीजिए फंसा है, इसके अंदर सर्किलिप है और निकालना है, तो उसको हम ऐसे करके ऐसे फैलाएंगे तो सर्किलिप फैल जाएगा, निकल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं आउटर सर्किलिप प्लायर। ये क्या है, ये भाई इनर है, इनर। ठीक है, ये क्या था आउटर, ये क्या है इनर सर्किलिप प्लायर। ठीक है, और ये क्या है स्ट्रेट, हम सर्किलिप को निकालने के लिए वर्क करते हैं। इसका क्या नाम है सर्किलिप प्लायर। तो सर्किलिप प्लायर कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, आउटर इनर और स्ट्रेट। ठीक है, तो हम ये जान लिए कि ये सर्किलिप प्लायर है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, ये नोज प्लायर। अब इसका काम क्या है भाई, तो कहीं भी कुछ पकड़ना हो, कोई चीज मोड़ना हो अच्छे से, तो ये नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नोज प्लायर जिसे कोई अंदर में कोई चीज है,
मान लीजिए होल के अंदर है और पकड़ना है, तो इसका हम उपयोग अच्छे से पकड़ के हम कर सकते हैं। तो नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। इसका नाम क्या है? नोज प्लायर। अब हमारा ये क्या बचा है? ये है मंकी प्लायर। मंकी प्लायर क्यों बोलते हैं इसको? तो इसका जो शकल है मंकी की तरह है, देखिए बंदर की तरह था, इसको क्या बोलेंगे हम? मंकी प्लायर बोलते हैं। तो इसका भी काम हम पकड़ने खोलने के लिए करते हैं। इसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं कितना फैलाना है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मंकी प्लायर बोलते हैं। अब देखिए ये है एलेंकी। ये mm में भी आती है और इंच में भी आती है। इसको mm की एलेंकी बोलते हैं और उसको इंचेस बोलते हैं। एक mm आता है, एक इंचेस आता है। इंचेस देखिए कैसा रहता है। अब इसमें भी अलग अलग साइज के आते हैं। ये देखिए ये इंचेस है, ठीक है। एलएम बोल्ट में इसका काम है, एलएम बोल्ट खोलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं एलेंकी का। अब इंचेस वाला एलएम बोल्ट होता है तो